नमस्कार। आज हम कक्षा 9 और 10 के हिंदी व्याकरण का अध्याय पढ़ेंगे, वाक्य विचार। वैसे कक्षा 9 और 10 दोनों में वाक्य विचार है वो अलग अलग है, लेकिन वाक्य के भेद अलग अलग है। कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य चलते हैं और कक्षा 10 में रचना के आधार पर वाक्य चलते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब एक जिसका कर्म हो, जिसे हम एक सिलसिलेवार, एक सही तरीके से, एक सही ढंग से हम लिख सके, वो व्यवस्थित कहलाता है। जिसे पहले कर्ता ही आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी, ये व्यवस्थीकरण है। और सार्थक समूह, सार्थक समूह का मतलब उस वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो सारे सार्थक होने चाहिए, कोई निरर्थक नहीं हो जाना चाहिए, को वाक्य कहते हैं। जैसे हमने वाक्य प्रयोग किया, राम घर जाता है। इस वाक्य में जो प्रथम पद है वो कर्ता है, घर कर्म है और जाता है वो क्रिया है। अब राम है, राम का अगर हम प्रयोग घर राम जाता है इस तरीके से कर ले तो वाक्य का पद क्रम है वो टूट जाएगा, यानी कि इसे हम व्यवस्थित वाक्य नहीं कह सकते। और जैसे मरा रग ताजा है, इस तरीके से अगर हम वाक्य का प्रयोग करें तो इस वाक्य में ये दोनों शब्द निरर्थक है और निरर्थक होने की वजह से ये वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो हम उसे ही वाक्य कह सकते हैं जो व्यवस्थित हो और सार्थक हो। सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, दो चीजों से मिलकर के वाक्य बनता है। जैसे हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर के बना है, हाथ पैर मुंह नाक इत्यादि, वैसे ही वाक्य दो अंगों से मिलकर बनता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य में उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे घोड़ा भाग रहा है, इस वाक्य में घोड़ा करता है। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि कर्ता ही हमेशा उद्देश्य कहलाता है, क्योंकि वाक्य में जो कुछ भी बताया जाता है वो सिर्फ कर्ता के बारे में बताया जाता है। तो हमारा इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? घोड़ा है। ऐसे ही विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि घोड़े को, यानी कर्ता को छोड़ करके आगे जो कुछ भी बताया जा रहा है, जैसे भाग रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, ये कुछ और कर रहा है, वो हमारा वाक्य में विधेय कहलाएगा। जैसे राम घर जाता है, राम में कर्ता राम है, इसे हम उद्देश्य कह सकते हैं। और विधेय, बाकी जो कुछ भी बच गया घर जाता है वो हमारे लिए विधेय हो जाएगा। इसी आधार पर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य में उद्देश्य वह कहलाता है जिसके बारे में, जिसमें पूरा वाक्य लिखा जाता है, और वाक्य में जो कुछ भी लिखा जाता है वो बाकी सब विधेय कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य और एक रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का अर्थ है कि वाक्य का अर्थ कैसा निकल रहा है, यानी कि उससे वाक्य से क्या कुछ कहा जा रहा है, उस पर हम जो वाक्य बनाते हैं या वाक्य का प्रयोग होता है वह कहलाता है अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य वो वाक्य जिनकी रचना एक दूसरे पर निर्धारित है या स्वतंत्र है, वो कहलाता है रचना के आधार पर वाक्य। ये अर्थ के आधार पर वाक्य कक्षा 9 में चलते हैं और रचना के आधार पर वाक्य कक्षा 10 में चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
इसमें आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आपको अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर कक्षा 9 के लिए अलग पढ़े जाएंगे और कक्षा 10 के लिए रचना के आधार पर वाक्य अलग पढ़े जाएंगे। धन्यवाद।